नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश की जानी मानी ज्योतिषी आचार्य सीमा सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। और आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप में बहुत काबिलियत है, आप हर चीज कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, हर चीज की जानकारी आप रखते हैं। बावजूद इसके अगर आपको सफलता नहीं मिल पाती है तो कारण क्या है, ये कारण आपको बताएंगे विस्तार से सीमा जी, और आपको उपाय भी बताएंगे ताकि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। मन चाहा जो भी आप करना चाहते हैं उसमें, आपको व्यापार में हो चाहे फिर नौकरी में हो, आपको लाभ मिले। और आइए विस्तार से जानते हैं आज के विषय के बारे में सीमा जी से। जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि आप काबिल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले, अगर आप जीवन में सही फैसले सही वक्त पे नहीं ले पा रहे हैं तो आपके जीवन में सफलता की कमी हो सकती है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जीवन में लाभ और उन्नति और जो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति है उसको हम सफलता से ही जानते हैं। एक बच्चे के लिए सफलता का मतलब कुछ और हो सकता है, वहीं जो इंसान एक व्यवसाय में है या अपनी नौकरी में है उसके लिए सफलता का मतलब कुछ और है। और आपने बहुत परिस्थितियों में ऐसा अनुभव करते हैं कि आप सच्चे मन से, ईमानदारी से और मेहनत से अपना कार्य करते हैं, बावजूद इसके आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्या वो कारण है और कुछ ऐसी सावधानियां लेकर या उपाय कर कर आप अपने जीवन को अवश्य ही सफल बना सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और बात करेंगे आज के खास मूल मंत्र की। जी हाँ, ये एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप से आज का दिन आपके लिए काफी शुभकारी हो सकता है। तो अपनाइए और जपिए आज का खास मूल मंत्र। जी, जो आज का हमारा मूल मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लीं। इस मंत्र के उच्चारण से आपको जीवन में अगर कहीं ना कहीं आपकी सफलता में रुकावटें आ रही हैं या आपकी नकारात्मक सोच बढ़ गई है, आप सही फैसले जीवन में सही वक्त पे नहीं ले पा रहे हैं, तो इस मंत्र के उच्चारण से अवश्य ही आपको सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर जीवन में कहीं आपके आलस्य है वो भी अवश्य ही दूर हो सकता है। हाँ, तो इस मंत्र का आज के दिन आप जाप कीजिए और लाभ उठाइए। और अपनी समस्याओं के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं। मेल भी कर सकते हैं आप हमें, हमारी मेल आईडी है kal@liveindia.tv। लेकिन याद रहे, जब भी मेल करें तो बर्थ प्लेस और टाइम के साथ AM और PM लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे और बात करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप काफी मेहनत करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है किसी भी क्षेत्र में, तो वजह क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला कारण क्या है आपकी असफलता के पीछे और ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जानते हैं सीमा जी से। जी, सबसे पहला कारण है कि आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं और आप बहुत उच्च पद पर हैं और कहीं ना कहीं आप पुलिस विभाग में हैं और दंडाधिकारी अधिकारी भी हैं। आप पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन आके रुक जाती है या आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले सूर्य संक्रांति पर आप विशेष रूप से अन्न का दान कीजिए। सूर्य संक्रांति से हम जानते हैं कि जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको हम सूर्य संक्रांति से जानते हैं। तो उस दिन अगर आप अन्न का दान करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप तांबे के बर्तन धार्मिक स्थान में दान करते हैं, ये भी विशेष रूप से आपके लिए काफी अचूक उपाय रह सकता है। और राम जी के मंदिर में अगर आप रविवार को गुड़ दान करते हैं, जैसे कि राम जी सूर्यवंशी हैं, तो अगर आप गुड़ का दान रविवार को मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में आपको सफलता तो मिल ही सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आपकी सोच भी नकारात्मकता की तरफ जा रही है उसमें भी विशेष रूप से आपको सुधार मिल सकता है। जी हाँ, ये तो असफलता का आपने पहला कारण जाना और उपाय भी जान लिया, लेकिन असफलता बहुत प्रकार की तरह से आपको देखने को मिल सकती है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है और उपाय क्या है, आइए जानते हैं। जी, कहीं ना कहीं सबसे पहला कारण ये है कि रिश्तों में आपके मधुरता की कमी है। अपनी माता के साथ विशेष रूप से आपका वैचारिक मतभेद आए दिन लगा रहता है और साथ ही साथ बहुत
पूर्ण रूप से आप चाहते हैं कि आप विदेश यात्रा करें, वहां जाएं, पढ़ाई करें, लेकिन उसमें आपके कंटिन्यूसली विलंब आई जा रहा है और साथ ही मानसिक तनाव या डिप्रेशन आपके साथ बना रहता है। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? और आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप इन क्षेत्रों में असफल हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप मेहनत करें और आप सफल रहें, फिर भी ये पूर्ण रूप से आपके साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने घर का माहौल शांतिपूर्वक अवश्य ही बनाइए। साथ ही चावल, दूध और चांदी का दान अगर आप मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। साथ ही साथ अगर आप खीर घर में बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, ये कार्य अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो विशेष रूप से आपके रिश्तों में अवश्य ही सुधार आ सकता है। और सोमवार को आप ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप अवश्य ही करिए। एक माला अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से जो माता के साथ आपका वैचारिक मतभेद चलता है, इसमें भी आपको विशेष रूप से आराम आ सकता है। जी हाँ, और असफलता का तीसरा उपाय और जो कारण है वो भी बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। रेणु ने हमें कॉल किया है सुल्तानपुर से। रेणु जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी। जी हेलो जी, रेणु जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ था 21 फरवरी जी 21 फरवरी जी 89 जी जी दोपहर के 3:20 जी। वे बहुत परेशान रहती है। उसकी शादी का योग कब बनता है? जी जी, सबसे पहले बताएंगे कर्क लगन की इनकी जन्म कुंडली है और जो इनकी राशि है वो सिंह राशि है। तो इनकी जो शादी का अच्छा योग, शुभ योग बनता है वो 20/11/2016 के बाद से बनता है। आपकी बेटी अगर एक मूनस्टोन धारण करे तो विशेष रूप से उनके जीवन में जो भी उनको मानसिक तनाव रहता है उससे विशेष रूप से उनको छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, और आज हम आपको बता ही रहे हैं कि योग्यता होने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो कारण क्या है? तो तीसरा वो कारण कौन सा है और ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि आप सफल हों, आइए जानते हैं। जी, तीसरा कारण ये है कि आपके जीवन में धैर्य की कमी है या आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं भूमि दोष है। आपका अपना खुद का घर नहीं है और आपकी उम्र 40 से भी ऊपर है। यही कारण है कि आप जीवन में अपना कार्य पूरे से नहीं कर पाते हैं और आपको ये चिंता सताई रहती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका भाई बहन के साथ भी वैचारिक मतभेद रहता है और ईर्ष्या और घमंड आपके जीवन में ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो सकारात्मक सोच है उससे आप परे जाते जा रहे हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं ताकि आपका जीवन भी अवश्य ही सफल हो सके? सबसे पहले आप मंदिर में शुद्ध घी का दान अवश्य ही करिए और साथ ही साथ अगर आप घर में मसूर दाल बनाते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए ये अच्छा उपाय रह सकता है। और सूर्य अस्त के पूर्व अगर आप अपने घर में चमेली के तेल का दिया जलाते हैं तो विशेष रूप से आपके घर में सकारात्मकता बढ़ती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में तनाव बना हुआ है वो भी विशेष रूप से कम होता है। जी हाँ, 4 और महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपकी असफलता का एक बहुत बड़ी वजह है और उपाय भी बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं। बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं हमारे पास और ऐसी ही एक मेल आई है सीमा जी, इनका नाम है आलोक रहाते जी, डेट ऑफ बर्थ है 7/7/90 जी, 7 से 8 बजे के बीच सुबह की टाइमिंग बताई है। इनका सवाल है कि ये एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और लेकिन उसमें प्रमोशन इनको नहीं मिल पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है। कुछ उपाय बताएं ताकि इनको सफलता मिले, प्यार में भी और इनके करियर में भी। जी, सबसे पहले बताएंगे इनकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है और इनकी दुर्दाश स्थान की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है जो कि दुर्दाश भाव में है, जिस कारण अभी जो सफलता के मार्ग पे ये चलना चाहते हैं या सफलता अपने जीवन में ये प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अभी थोड़ा विलंब है। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? आप एक चंद्रमणि या एक रूबी पहन सकते हैं, विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। साथ ही साथ ओम हरान हरीन हरोन सा सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें और साथ ही साथ हर रविवार को अगर आप सूर्य को जल देते हैं ये विशेष रूप से आपके लिए अच्छा उपाय रह सकता है। लेकिन जो आपका शुभ समय शुरू होता है 2016 जनवरी के बाद से शुभ है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे रायपुर से। कमलेश ने हमें कॉल किया है। स्वागत है कमलेश जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1990 जी,
और उसका करियर कैसा रहेगा और मैरिज कब तक होगी। जी, और समय भी बता दीजिए जन्म का। समय उसका 3:40 दोपहर को। जी जी, इनकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है और शनि की महादशा चल रही है। इन्होंने पूछा इनका करियर कैसा रहेगा आने वाले वक्त में। करियर के हिसाब से ये अच्छा रहेगा। शनि और मंगल की जो स्थिति है वो इकट्ठी षष्ठेश में है, यानी कि शनि मंगल जब भी इकट्ठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्य के क्षेत्र में आपको मुश्किल दे सकते हैं। तो उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अगर आपका बच्चा करता है तो विशेष रूप से उनके लिए अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ एक मणिक धारण कर सकते हैं। ये अगर मणिक धारण करना चाहते हैं तो रविवार को अगर ये मणिक धारण करें तो इनके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। जी हाँ, और असफलता के 4 और बड़े कारण हैं, वो क्या है ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे, साथ उपाय भी बताएंगे। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे, कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। क्या ये जो खाना है, ये जो भोजन है, आपको शुभ और अशुभ फल देता है? कल बताएंगे ये खास कार्यक्रम में हमारे कल दोपहर 1:57 पर। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं कि आपको जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है, कोई ना कोई कारण वजह बन जाती है आपकी असफलता के लिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी असफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि आप खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद अपनी असफलता के पीछे शत्रु हैं, क्योंकि आपको सीमा जी बता रही हैं कि आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में, आपके सोच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो आप कैसे उन्हें जाने, पहचाने और कुछ उपाय करें ताकि आपके जीवन में आपको असफलता का सामना दोबारा ना करना पड़े, ये उपाय आज आप जान पा रहे हैं। उपाय नंबर 4 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीमा जी, कल बहुत ही खास दिन है, सीता नवमी है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आज बताएं। जी, ऐसा है कंचन कि जब भी हम सीता नवमी की चर्चा करते हैं, सीता नवमी नवमी तिथि को रहता है, और आज कल के दिन अगर विशेष रूप से सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं तो इससे विशेष रूप से अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो आराधना कर सकती हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति में अगर अड़चने आ रही है, मुश्किल आ रही है, विलंब आ रहा है, तो इस पर भी विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। कल के दिन किया हुआ व्रत, दान या आराधना विशेष रूप से आपकी सुनी जाती है और साथ ही साथ आपके जीवन के कई मार्ग भी इससे खुलते हैं। जी हाँ, तो शुभ पहर में भी हम आपको बताएंगे कि सीता नवमी पर आपको क्या खास उपाय करने हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे उपाय नंबर 4 की। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो वो चौथा कारण क्या है और ऐसे में आपको उपाय क्या करने चाहिए, आइए जानते हैं सीमा जी से। जी, आपकी असफलता के पीछे जो सबसे जरूरी चौथा कारण है वो ये है कि बहुत सोचने पर भी आप सही फैसला सही वक्त पे नहीं ले पाते हैं और आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। और साथ ही साथ बार बार व्यापार में आपके अड़चने आती हैं, बच्चों की चिंता आपको आए दिन ज्यादा सताती रहती है और साथ ही साथ हर प्रयत्न करने पर भी सफलता आपको नहीं मिल पाती है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप गरीब बच्चों में किताबों का और कपड़ों का दान करें, विशेष रूप से आपके लिए काफी शुभ और लाभदायक रह सकता है। साथ ही साथ अगर आप अपने घर में मूंग की दाल के हलवे का हलवा बनाते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं, ये भी आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। और साथ ही अपने घर में एक खाली घड़ा अवश्य ही स्थापित करें और ये घड़ा अगर आप अपने घर की एंट्रेंस पे रखते हैं तो विशेष रूप से जो भी आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं वो विशेष रूप से कम होती हैं। जी हाँ, और जीवन में असफलता का जो 5वां कारण है वो क्या है और उपाय क्या करने चाहिए, आइए जानते हैं सीमा जी से। जी, असफलता का जो 5वां बहुत ज्यादा खास कारण है वो ये है कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं
जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी आप पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपका पैसा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और आपको आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, जिस कारण आपके बहुत जरूरी फैसले टल जाते हैं या आप उनको सही वक्त पे नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ संतान प्राप्ति में आपके विलंब आ रहा है, बड़ों का आदर आप नहीं करते हैं और ज्ञान की आप में कमी है, और साथ ही साथ मैच्योरिटी की और बुद्धिमत्ता की कमी होने के कारण आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लोग जो कि आपके जीवन में आपकी सहायता कर सकते हैं, आप उनको खो देते हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप केले का दान अगर विष्णु मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए ये लाभदायक रह सकता है। केलों की संख्या 11, 21 या 31 हो तो और भी आपके लिए शुभ है। और साथ ही घर में अगर आप चने की दाल बनाते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ उपाय रह सकता है। और केसर का आप नित्य ही तिलक करिए और बड़ों का आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो जीवन में आपकी आर्थिक समस्याएं तो कटती ही कटती हैं, साथ ही साथ जो आपके संतान प्राप्ति में आपको विलंब आ रहा है उसमें भी विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे, दिल्ली से हनीश ने कॉल किया है। स्वागत है हनीश जी, आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1986। जी, और समय है जी शनिवार सुबह 5 बजे। जी, आपका सवाल क्या है हनीश? जी नौकरी के लिए है जी, नौकरी नहीं मिल रही है। जी, सबसे पहले बताएंगे कि आपके वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है और अभी आपकी केतु और बुध की महादशा चल रही है और ये छिद्र दशा चल रही है, जिस कारण आपकी नौकरी मिलने में और सफलता होने में अभी थोड़ा विलंब है। शुभ समय आपका शुरू होता है 7/7/2015 के बाद। इस समय के बाद जीवन में आपके शुक्र की महादशा शुरू होती है और विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकती है। एक ओपल रत्न अगर आप धारण करते हैं शुक्रवार वाले दिन तो आपके लिए विशेष रूप से शुभ रह सकता है। इससे जो आपको आर्थिक कठिनाइयां भी आ रही हैं वो विशेष रूप से आपकी कम हो सकती हैं। जी हाँ, तो चलिए अब समय हो गया है शुभ पहर का। कल सीता नवमी का दिन है, बहुत ही खास दिन है और ऐसे में आपको कल हम बताएंगे कल की विशेषता, लेकिन उसके अलावा आज आपको सीमा जी बताने वाली है कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें अपना के आपके पति की लंबी आयु होगी और इसके अलावा उनको हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, संतान सुख भी आप प्राप्त कर सकती हैं। तो क्या उपाय करने हैं आइए जानते हैं सीमा जी से शुभ पहर में। जी, शुभ पहर का जो आज का समय रहेगा वो रहेगा सायकाल 4:55 से 6:45 तक। यानी कि सीता नवमी पे कोई भी दान आराधना की हुई विशेष रूप से आपकी सुनी जाती है और आपको विशेष रूप से लाभ भी होता है। और ऐसा मान्यता है कि इस दिन अगर सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं तो विशेष रूप से पति की लंबी आयु तो होती ही होती है, साथ ही साथ अगर पति को कहीं ना कहीं नौकरी में या अपने व्यवसाय में कुछ मुश्किलें आ रही हैं वो भी विशेष रूप से कम होती हैं। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं इस दौरान? आप हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य ही करिए और साथ ही साथ अगर आप ब्राह्मण को कपड़े देते हैं या दक्षिणा देते हैं या खान पान का कुछ भी सामान ब्राह्मण को देते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। कारण ये रहता है कि जब भी सीता नवमी पे कोई भी दान किया जाता है तो वो विशेष रूप से काफी शुभदायक हमारे लिए रह सकता है। जी, और आइए अब हम जानते हैं कि जीवन में असफलता का जो छठा कारण है वो क्या है और उपाय ऐसे में क्या करने चाहिए। जी, असफलता का जो छठा कारण रहेगा और जो कि बहुत ज्यादा आए दिन हम देखते हैं और अनुभव करते हैं वो पति पत्नी की रिश्ते में मधुरता की कमी होना और साथ ही साथ शादी में विलंब होना। मन चाही जिससे आप शादी करना चाहते हैं वहां आपकी शादी नहीं हो पाना या उसमें रुकावटें आना, शौहरत ना मिल पाना या वाहन सुख ना होना, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस कम करता है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो असफलता है वो बढ़ती रहती है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? आप सफेद वस्तुओं का दान या सफेद वस्त्र का दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपने घर में खीर बनाकर प्रयोग में लाते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी अचूक उपाय रह सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप
6 शुक्रवार लगातार करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। साथ ही साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें तो सुधार आता ही आता है। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐश्वर्य में या आपको नेम एंड फेम में कमी महसूस होती है वो भी आपको विशेष रूप से प्राप्त हो सकती है। जी। और लखनऊ से आनंद ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आनंद जी, आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी, मेरा नाम आनंद कुमार शुक्ला है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1972 और मेरा समय है सुबह 8 बजे। आपका सवाल क्या है आनंद? हमारा सवाल यह है कि मैं 1 साल से नौकरी नहीं मिल रही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बताएंगे आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है और चंद्र की स्थिति भी वही है। तो अभी आपकी जो 60 सती है उसका भी पद चल रहा है। जो आपकी 60 सती समाप्त होगी वो 8 नवंबर 2014 के बाद समाप्त होगी। लेकिन साथ ही साथ आपके गुरु की महादशा चल रही है और गुरु को केंद्र अधिपति दोष है और गुरु की जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव में है, जिस कारण आपके जीवन में आए दिन बहुत ज्यादा मुश्किलें आपको आती रहती हैं। तो आप उपाय नोट करिए, आप क्या कर सकते हैं, इससे विशेष रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले आप एक पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर हर गुरुवार को जल प्रवाह करें और ये उपाय अगर आप 5 लगातार थर्सडेज को करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक पुखराज धारण करते हैं ये भी आपके लिए काफी अचूक रह सकता है। जी। और आइए बात करेंगे हम 7वें खास उपाय की, और 7वां वो अहम कारण जो आपके लिए असफलता की एक खास वजह बन जाता है। और ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं सीमा जी से। जी, 7वां और सबसे जरूरी कारण जो हमने अनुभव किया है वो है लंबी बीमारी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप एक लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं या कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको वो ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और अचानक ही आपके जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। तो इसका ही कारण है कि आप जीवन में पीछे रह सकते हैं या असफल रह सकते हैं। पूर्ण कारण करने के बावजूद भी आपको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप तिल का और नारियल का दान शनिवार को शनि मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप साबुत उड़द का दान मंदिर में करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अचूक उपाय रह सकता है। आलस्य का आपको त्याग करना है। जितना आप अपने जीवन में आपके आलस्य होगा उतना ही जीवन में आपकी नकारात्मकता बढ़ेगी। तो आलस्य का त्याग करिए और ये उपाय करिए, विशेष रूप से आपको इसमें लाभ मिल सकता है। जी, तो चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको जिंदगी की हर राह पर मिलेगा सम्मान और साथ ही साथ रहेंगे आप सुरक्षित, मिलेगी सफलता, लेकिन करने होंगे कुछ खास उपाय जो कल सुबह बताए जाएंगे आपको। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। 4:55 से 6:45 तक, यानी कि सीता नवमी पे कोई भी दान आराधना की हुई विशेष रूप से आपकी सुनी जाती है और आपको विशेष रूप से लाभ भी होता है। और ऐसा मान्यता है कि इस दिन अगर सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं तो विशेष रूप से पति की लंबी आयु तो होती ही होती है, साथ ही साथ अगर पति को कहीं ना कहीं नौकरी में या अपने व्यवसाय में कुछ मुश्किलें आ रही हैं वो भी विशेष रूप से कम होती हैं। तो आप क्या उपाय कर सकते हैं इस दौरान, आप हरिवंश पुराण का पाठ अवश्य ही करिए। और साथ ही साथ अगर आप ब्राह्मण को कपड़े देते हैं या दक्षिणा देते हैं या खान पान का कुछ भी सामान ब्राह्मण को देते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। कारण ये रहता है कि जब भी सीता नवमी पे कोई भी दान किया जाता है तो वो विशेष रूप से काफी शुभदायक हमारे लिए रह सकता है। जी, और आइए अब हम जानते हैं कि जीवन में असफलता का जो छठा कारण है वो क्या है और उपाय ऐसे में क्या करने चाहिए। जी, असफलता का जो छठा कारण रहेगा और जो कि बहुत ज्यादा आए दिन हम देखते हैं और अनुभव करते हैं वो पति पत्नी की रिश्ते में मधुरता की कमी होना और साथ ही साथ शादी में विलंब होना। मन चाही जिससे आप शादी करना चाहते हैं वहां आपकी शादी नहीं हो पाना या उसमें रुकावटें आना, शौहरत ना मिल पाना या वाहन सुख ना होना।
कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस कम करता है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो असफलता है वो बढ़ती रहती है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप सफेद वस्तुओं का दान या सफेद वस्त्र का दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपने घर में खीर बनाकर प्रयोग में लाते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी अचूक उपाय रह सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप 6 शुक्रवार लगातार करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। साथ ही साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें तो सुधार आता ही आता है। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐश्वर्य में या आपको नेम एंड फेम में कमी महसूस होती है वो भी आपको विशेष रूप से प्राप्त हो सकती है। जी, और लखनऊ से आनंद ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आनंद जी, आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी, मेरा नाम आनंद कुमार शुक्ला है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1972 और मेरा समय है सुबह 8 बजे। आपका सवाल क्या है आनंद? हमारा सवाल यह है कि मैं 1 साल से नौकरी नहीं मिल रही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले बताएंगे आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है और चंद्र की स्थिति भी वही है। तो अभी आपकी जो 60 सती है उसका भी पद चल रहा है। जो आपकी 60 सती समाप्त होगी वो 8 नवंबर 2014 के बाद समाप्त होगी। लेकिन साथ ही साथ आपके गुरु की महादशा चल रही है और गुरु को केंद्र अधिपति दोष है और गुरु की जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव में है, जिस कारण आपके जीवन में आए दिन बहुत ज्यादा मुश्किलें आपको आती रहती हैं। तो आप उपाय नोट करिए, आप क्या कर सकते हैं, इससे विशेष रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले आप एक पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर हर गुरुवार को जल प्रवाह करें और ये उपाय अगर आप 5 लगातार थर्सडेज को करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक पुखराज धारण करते हैं ये भी आपके लिए काफी अचूक रह सकता है। जी, और आइए बात करेंगे हम 7वें खास उपाय की। और 7वां वो अहम कारण जो आपके लिए असफलता की एक खास वजह बन जाता है, और ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं सीमा जी से। जी, 7वां और सबसे जरूरी कारण जो हमने अनुभव किया है वो है लंबी बीमारी। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप एक लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं या कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको वो ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है और अचानक ही आपके जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। तो इसका ही कारण है कि आप जीवन में पीछे रह सकते हैं या असफल रह सकते हैं। पूर्ण कारण करने के बावजूद भी आपको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप तिल का और नारियल का दान शनिवार को शनि मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप साबुत उड़द का दान मंदिर में करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अचूक उपाय रह सकता है। आलस्य का आपको त्याग करना है। जितना आप अपने जीवन में आपके आलस्य होगा उतना ही जीवन में आपकी नकारात्मकता बढ़ेगी। तो आलस्य का त्याग करिए और ये उपाय करिए, विशेष रूप से आपको इसमें लाभ मिल सकता है। जी, तो चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको जिंदगी की हर राह पर मिलेगा सम्मान और साथ ही साथ रहेंगे आप सुरक्षित, मिलेगी सफलता, लेकिन करने होंगे कुछ खास उपाय जो कल सुबह बताए जाएंगे आपको। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास नहीं थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पल पल की हलचल। आज दिन भर सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश को बनाने की, देश को बचाने की, लोग बदलना चाहते हैं सोनी आंखों में उम्मीद जगाने की। वुमेन सेफ्टी
बीजेपी के लिए? देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे को खाने को ना तन को है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा फोकस हर दावे का जवाब लेने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे। इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। मैं एक बार शपथ लेती हूँ। इंडिया ले रहा है शपथ वोट देने की। देखना चाहेंगे। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। वाराणसी में मोदी की रैलियों को प्रशासन की इजाजत नहीं। 8 मई को बेनियाबाग में होनी थी रैली, लेकिन राहुल के रोड शो को मिली मंजूरी। 10 मई को अजय राय के लिए मांगेंगे वोट। सियासत के नीच बोल विवाद में राहुल भी कूदे, कहा जाति नहीं कर्म होता है नीच। मोदी का पलटवार, जवानों का सर करने वाले पाक सीएम की खिदमत है नीच राजनीति। अमेठी में बूथ कैप्चरिंग में कुमार विश्वास के आरोपों से चुनाव आयोग का इनकार। स्मृति से प्रियंका की पीए प्रीति सहाय की बहस। प्रशासन ने प्रीति को अमेठी छोड़ने का सुनाया फरमान। मोदी का राहुल परिवार, कहा कांग्रेस को पड़े अमेठी बचाने के लाले। कई राज्यों में नहीं खुला खाता। दिल्ली में एसपी बीएसपी आरजेडी हैं एक, अब सोनिया मैडम परोसेंगी उन्हें खाना। चुनावी अभियान के बीच बीजेपी के पीए यूपीए प्रभारी अमित शाह को क्लीन चिट। इशरत जहां मुठभेड़ केस में सीबीआई ने दी क्लीन चिट। 8वें चरण में भी भारी मतदान। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 46%, तो बिहार में 22%, यूपी में 25% हुआ मतदान। देश के पहले वोटर ने हिमाचल के कल्पा में डाला वोट। श्याम शरण नेगी का चुनाव आयोग ने किया स्वागत। और गुजरात जमीन अधिग्रहण नीति पर वाणिज्य मंत्रालय की तारीफ से मंत्री ने झाड़ा पल्ला। आनंद शर्मा ने महाराष्ट्र को बताया नंबर 1, लगाया सस्ती लोकप्रियता के लिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ का आरोप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और आज आपको सीमा जी ने ब्रेक से पहले वो 7 महत्वपूर्ण कारण बताए जिन्होंने आपको असफलता की तरफ धकेला, और ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए थे जिसको अपनाने से आपको सफलता मिलेगी। जीवन में आप वो हर चीज हासिल कर पाएंगे जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। तो वो उपाय जो बताए गए हैं उन्हें आप जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ बस थोड़ी ही देर बाद खुलेगा भाग्य का पिटारा भी, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आपकी योजनाएं असफल हो जाती हैं, आप निराशा आपके हाथ लगती है, तो ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपकी योजनाएं सफल हों। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, सच्चिदानंद ने हमें कॉल किया है। स्वागत है सच्चिदानंद जी आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें आप। जी मैडम मेरा मैडम मेरा जन्म है 19 जून 1971। 19 जनवरी 1971। जी 19 जनवरी। हाँ जी, और समय? जी 6:20 शाम को। जी 6:20 शाम। जी सवाल क्या है आपका? नहीं मैडम, मेरा 16 साल हो गया, शादी को भी कोई बच्चे नहीं है। जी जी देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली और जो आपकी राशि है वो लिब्रा राशि है, यानी कि तुला राशि है, और शनि की महादशा चल रही है, और शनि की जो स्थिति है वो नीच की दशम भाव में है। और साथ ही साथ अगर हम संतान पक्ष की बात करें तो मंगल, गुरु और शुक्र की जो युति बनी हुई है वो पंचम भाव में बनी हुई है, तो अभी उसमें थोड़ा विलंब है।
और साथ ही जो आपका शुभ समय निकलता है संतान पक्ष से, वो 5/1/2017 के बाद का निकलता है। और उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप हर शनिवार को एक नारियल का दान शिव मंदिर में करें और साथ ही साथ ओम प्राण प्रीन प्रोन सा शनिचराय नमा का मंत्र जाप करें। और एक एमेथिस्ट स्टोन यानी कि जिसको हम जामुनिया के नाम से भी जानते हैं, अगर वो आप धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। जी, और आइए अब हम बात करेंगे, नागपुर से प्रीति ने हमें कॉल किया है। स्वागत है प्रीति जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ मैडम। बहुत दिन से ट्राई कर रही थी मैं, वो उनका जन्म तारीख है 20/10/1994। जी। 20 सुबह का समय है 4:25। जी। जन्म स्थान है कामठी मैडम। जी। जी मैडम, मैं पूछना चाहती हूँ मैडम इनके करियर के बारे में और इनकी मैरिज वगैरह कब तक होंगी। अभी वो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर कर रहे थे मैडम, पर आधे में पढ़ाई वगैरह सब बंद हो गई इनकी। जी। और घर में भी थोड़ा दोनों भाई बहन में बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। जी 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 बिल्कुल। देखिए सबसे पहले बताएंगे जो केतु की स्थिति है वो इनकी जन्म कुंडली में निष्फल है, यानी कि तृतीय भाव में है, जिस कारण भाई बहनों से आए दिन इनकी मुश्किलें इनको आती रहेंगी। और साथ ही आपने पूछा कि शादी के लिए जो इनका शुभ समय है वो कब निकलता है, वो 30/11/2016 के बाद इनकी जब शादी होती है तो विशेष रूप से इनके लिए शुभ रह सकती है। साथ ही साथ अगर ये एक कैट साय धारण करते हैं और सतनाजे का दान हर बुधवार को मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से इनके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। और मैडम इसकी मतलब जॉब वगैरह क्या पढ़ाई आधे में क्यों छूट गई मैडम? अभी अगर ये पढ़ाई करते हैं तो इनके लिए शुभ रहेगा, लेकिन अगर ये जॉब में जाते हैं तो वो इनके लिए ज्यादा अच्छा डिसीजन इनके जीवन के लिए नहीं रहेगा। जी, तो चलिए अब समय हो गया है, अब खुल रहा है भाग्य का पिटारा, जिसमें आपको सीमा जी बताएंगी कि अगर आपकी दिन भर की जो योजनाएं हैं वो असफल हो रही हैं, आपने बच्चे का एडमिशन करवाना है लेकिन वो योजना आपकी सफल नहीं हुई, या फिर अपने ऑफिस में अपने व्यापार में आपने टारगेट सोचा हुआ था कि वो पूरा अचीव करेंगे लेकिन वो भी नहीं कर पाए, तो उसके बाद आपको निराशा हाथ लगती है। लेकिन इस निराशा को आप कैसे दूर करें, अपनी योजनाओं को आप कैसे सफल बना सकते हैं, आइए जानते हैं वो खास उपाय भाग्य के पिटारे से। देखिए ऐसा सब जानते हैं कि हम बोलते हैं यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, यानी कि हम जीवन में हमेशा प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं हैं या जो हमारी प्लानिंग है वो सही रूप से सही टाइम पर हमें सही फल नहीं दे पाती है। तो इसका सबसे पहला जो कारण रहता है वो ये रहता है कि आप नहीं देख पाते हैं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, और कहीं ना कहीं जो आपकी चंद्र की स्थिति है वो विशेष रूप से आपकी जन्म कुंडली में निष्फल हो सकती है या पापग्रस्त हो सकती है। तो आप क्या उपाय करें ताकि आप भी जो प्लान करते हैं वो विशेष रूप से वो सफल हो सके और आपको सक्सेस मिल सके। तो सबसे पहला उपाय, आप अपनी माँ का आशीर्वाद नित्य ही लीजिए और साथ ही साथ बहन, बुआ और अपनी बेटी को समय समय पर अगर आप उपहार देते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये भी आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। और साथ ही खीर का दान अगर आप मंदिर में करते हैं, ये कार्य अगर आप पूर्णमासी पे करें तो विशेष रूप से आपके लिए काफी शुभदायक रह सकता है। जी, और अब हम बात करेंगे गाजियाबाद से। आभा ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आभा जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करना है। जी। मेरी बेटी का नाम कनिका त्यागी है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 3/2/90 है जी, और 10:30 का टाइम है PM जी। और बेटी जो है अपने मतलब जो शादी करना चाहती है वो हमारे अकॉर्डिंग करना नहीं चाहती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी 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 देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी बिटिया है इनका कन्या लगन की जन्म कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी राहु की महादशा चलती है और जो हमारे जीवन में हम फैसले लेते हैं कहीं ना कहीं वो फैसले गलत हो सकते हैं। तो साथ ही अगर आप अपनी बेटी से राहु का उपाय कराइए, यानी कि अगर आप बादाम का दान और सिक्के का दान शनिवार को मंदिर में करते हैं और एक नारियल का दान शनिवार को मंदिर में करते हैं तो आपके लिए ये सहायता कर सकता है। लेकिन आपकी बेटी की जन्म कुंडली में जहां भी वो चाहती हैं
वहां उनकी शादी अवश्य ही हो सकती है। जी, और आइए अब हम बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहेगा। जी जी जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपका आज के दिन चुनौतियों भरा रहेगा। चैलेंजेस आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आज के दिन आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, मीठा ही बोलिए। शुभ रंग रहेगा आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 69%। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन उच्च अधिकारियों से आज के दिन आपको अवश्य ही मदद मिल सकती है और साथ ही रुके कार्य आज के दिन आपके पूरे होंगे। शुभ रंग रहेगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ देगा 78। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन फुर्सत भरे आपका रहेगा। आज का नए अवसर आज के दिन आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपका नीला और भाग्य आपका साथ देगा 55%। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन साथी से आज के दिन आपको पूर्ण रूप से खुशियां मिलेंगी। साथ ही युवाओं के लिए मेहनत भरा दिन रहेगा। शुभ रंग रहेगा नारंगी और भाग्य आपका साथ देगा 82%। सिंह राशि वालों के लिए किसी के दबाव में आज के दिन आप बिल्कुल ना आए, खुद पर ही विश्वास करें और उसी हिसाब से अपना कार्य करें। शुभ रंग रहेगा आपका काला और भाग्य आपका साथ देगा 70%। कन्या राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के आज के दिन आपके जो मसले हैं वो सुलझेंगे और साथ ही महिला मित्र से आज के दिन आपको विशेष रूप से मदद मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपका मैरून और भाग्य आपका साथ देगा 85%। जी, और तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों की बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे सोमनाथ ने हमें कॉल किया है कोलकाता से। स्वागत है सोमनाथ जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैम, हम सोमनाथ बोल रहे हैं कोलकाता से। नमस्कार। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1982। जी, और समय है रात के 9 बजे। जी, जन्म कलकत्ता में हुआ हुआ है। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा 2 साल से कोई जॉब नहीं लग रहा है और लोन के लिए भी बहुत दौड़ रहे हैं, लोन भी नहीं हो रहा है और भाग्य उदय कब होगा मेरा? जी जी जी, सबसे पहले हम बताएंगे आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है और चंद्र की आपकी महादशा अभी चल रही है। चंद्र में राहु का अंतर्दशा चल रही है, जिस कारण अभी थोड़ा विलंब आ रहा है। जो आपके कार्य हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें रुकावट आए दिन आती रहती है। परंतु जो आपका शुभ समय शुरू होता है वो 29 सितंबर 2014 के बाद से शुभ है। इसके बाद आपको नौकरी के लिए अच्छी उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी अवश्य ही मिल सकती हैं। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक कोरल यानी कि मूंगा धारण करें और साथ ही साथ अगर आप मूंगा और चंद्रमणि ये दोनों स्टोन्स धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो रुकावटें आपको आए दिन आती हैं उसमें तो कटौती होती ही होगी, लेकिन जो भी आपको आपकी नई अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको विशेष रूप से इससे मिल सकती है। जी हाँ, और बस थोड़ी ही देर बाद बात करेंगे नेताजी की कुंडली में। आज के हमारे नेता हैं आरएलडी नेता अमर सिंह, और कैसी है इनकी कुंडली, इनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी है बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, दिल्ली से माला ने हमें कॉल किया है। स्वागत है माला जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछे आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/3/2002, रात का 11:20 का समय है। अलवर 5/3/2002। उसका नाम है यश। मैम मैं पढ़ाई से संबंधित पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई में कैसा रहेगा, क्योंकि आजकल वो काफी छुट्टियां कर रहा है, स्कूल जाने से डरता है। 11:20 तो क्या उपाय करने हैं, क्या उसको मतलब कुछ पहनाना है? जी जी, सबसे पहले बताएंगे जो आपके सुपुत्र हैं उनकी जो जन्म कुंडली में तुला उनका लगन है और जो उनकी राशि है वो वृश्चिक राशि है। चंद्र नीच के है और केतु के साथ है, जिस कारण कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी बात पे वो परेशान हो जाते हैं। अभी आपको अपने बच्चे को पहनाने की कोई भी इतनी आवश्यकता नहीं है। आप एक उपाय आपको बता रहे हैं, आप नोट कीजिए। आप गुड़ का दान यानी कि 2.5 किलो गुड़ का दान अपने बेटे का हाथ लगवाकर शनिवार वाले दिन और रविवार वाले दिन, इन दोनों दिन अगर आप मंदिर में करते हैं तो इनके लिए काफी शुभ रह सकता है। जो पढ़ाई की अगर हम इनकी चर्चा करें तो 6/6/2018 के बाद से जो इनका समय रहेगा वो काफी शुभ रहेगा। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि हर शनिवार और रविवार शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा आप हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। SAS प्रमोटर्स लाए हैं आपके सपनों का प्लॉट। खाटू श्याम जी की पावन भूमि पर, वो भी सिर्फ 799 रुपए प्रति गज में। आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पल पल की हलचल। आज दिन भर सिर्फ लाइव इंडिया पर। चुनाव चक्र में इस बार राजनीति का सबसे खतरनाक खेल, जिसने ले ली दो सबसे बड़े नेताओं की जान, और आखिर कैसे टूट गया कांग्रेस का राजनीतिक तिलिस्म। अस्सी के दशक का राजनीति का ताना बाना, शुक्रवार रात 9:30 बजे चुनाव चक्र में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। आगे बताएंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को उनका आज का राशिफल, लेकिन बारी आ गई है नेताजी की कुंडली की। और आज के जो हमारे नेता हैं, काफी जाने माने चेहरे हैं, अमर सिंह और आरएलडी के नेता हैं। तो ऐसे में इनकी कुंडली में क्या खास है? फतेहपुर सीकरी सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी है, आइए डालते हैं नेताजी की कुंडली पर एक नजर। सबसे पहले हम बताएंगे कि नेताजी के चंद्र कुंडली के बारे में। अमर सिंह जी की, ये आरएलडी के जो ये मंत्री हैं, और साथ ही साथ इनकी चंद्र की जो स्थिति है, चंद्र की स्थिति इनकी लगन में ही है, यानी कि अपने ही राशि में है। सो यही कारण है कि इनके जीवन में जो बदलाव रहेगा वो विशेष रूप से ज्यादा रहेगा। और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति और बुध की स्थिति वक्री है। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो इनको नेम एंड फेम है वो विशेष रूप से अवश्य ही इनको मिलता रहेगा। कोई भी ऐसी इनको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इनके समय की बात करें और आज के इनके राजनीतिक भविष्य की बात करें, तो उस स्वरूप से जो इनका अब का समय है वो विशेष रूप से इनके लिए शुभ रहेगा। और सितंबर तक जो भी ये विशेष रूप से लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें इनको विशेष रूप से विजय प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए, काफी अच्छी कुंडली है इनकी। लेकिन कल एक और नेताजी की बारी आएगी। नेताजी की कुंडली में हम चर्चा करेंगे उनकी कुंडली पर भी। लेकिन अब बारी आ गई है बची हुई राशियों के आज के राशिफल को जानने की, यानी तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातक जान लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। जी, तुला राशि वालों के लिए खेल में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ कीमती वस्तु आज के दिन अगर आप खरीदें तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 65%। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन, व्यापार आपका आज के दिन बढ़ सकता है। साथ ही साथ गलत काम करने से आज के दिन आपको बचना है। शुभ रंग रहेगा जामुनी और भाग्य आपका साथ देगा 70%। धनु राशि वालों के लिए शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा, लाभदायक रहेगा आपके लिए। विदेश मित्र से भी आज के दिन आपकी मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग रहेगा सफेद और भाग्य आपका साथ देगा 80%। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज के दिन आपकी अवश्य ही रंग लाएगी। और साथ ही दिया पैसा अभी तक जो आपका नहीं वापस आया है, आज के दिन वो अवश्य ही लौट सकता है। शुभ रंग रहेगा जामुनी और भाग्य आपका साथ देगा 85%। कुंभ राशि वालों के लिए महिलाएं आज के दिन अपने घर को पूर्ण रूप से सजाती हैं, तो उनके लिए शुभ है ये। और कार्य क्षेत्र में आज के दिन आपके बदलाव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा हरा और भाग्य आपका साथ देगा 66%। मीन राशि वालों के लिए दिन आज का आपका मध्यम रहेगा, खर्च अधिक हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपका पीला और भाग्य आपका साथ देगा 79%। जी,
और रंजू हैं देवरिया से। स्वागत है रंजू जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 25 दिसंबर 1989 जी, और मॉर्निंग में 6 से 36 के बीच में। जी, सवाल क्या है आपका रंजू? जी, मेरे हस्बैंड जो है प्लॉट लेना चाहते हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं, और मेरे जो माता पिता है वो भी बहुत बीमार रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड और क्या काम करे, किस बिजनेस में उनको फायदा होगा, ये मुझे जानना था। जी, सबसे पहले हम बताएंगे कि आपने अपने पति देव के बारे में चर्चा की है, तो आपके लिए शुभ रहेगा अगर आप अपने पति देव की कुंडली दीजिए और हम उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपने पूछा कि आपके पति प्लॉट लेना चाहते हैं, वो हम आपको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बताते हैं कि आपकी जो 60 सती का समय है वो नवंबर 15, 2011 से शुरू हो चुका है, जिस कारण आपके कार्यों में विलंब आ रहा है। तो आप उपाय नोट कीजिए कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में आपको भूमि सुख प्राप्त हो सके। सबसे पहला उपाय, आप शनिवार को अगर एक नारियल और तिल के तेल का दान मंदिर में करते हैं और साथ ही साथ हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का दान मंदिर में करते हैं, तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो उलझनें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, उसमें आपको कटौती होगी। और साथ ही जो आपका शुभ समय निकलता है वो 2015 नवंबर के बाद से शुभ है। जी, और आइए बारी आ गई है आज के और कल के राहु काल को जानने की। ये वो समय है, वो काल है जिसमें आपको कोई भी नया और शुभ काम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। हानि से बचिए और नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। जी, जो बुधवार का राहु काल का समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जो कि निकल चुका है। और साथ ही जो बृहस्पतिवार का यानी कि कल का राहु काल का समय रहेगा वो रहेगा 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। कोई भी कार्य जब आप राहु काल में करते हैं तो उसकी पूर्ति नहीं होती, उसमें उलझन आती है, रुकावटें आती हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप लेना चाहते हैं, चाहे आपकी नौकरी को लेकर है या अपने बिजनेस को लेकर है, तो वो राहु काल में आप ना लीजिए। जी, और वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको जिंदगी के हर राह पर मिलेगा सम्मान और साथ ही साथ शोहरत, रहेंगे आप सुरक्षित, मिलेगी सफलता। लेकिन करने हैं कुछ खास उपाय, कल सुबह बताएंगे। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं जिनकी कॉल्स नहीं लग पा रही हैं। निराश मत होइए, मेल आईडी है हमारी kal@liveindia.tv। और आइए अब हम बात करेंगे, शिवनंद जुड़े हैं बाराबंकी से। शिवनंद जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें आप। शिवनंदन जी, आप लाइन पर हैं तो बात करें। जी, लाइन पे हैं जी। ये डेट ऑफ बर्थ मेरी है
16 सितंबर 1965। सितंबर 65। 2:45 सुबह का टाइम है। जी। काफी समस्याएं चल रही हैं हमारे जीवन में काफी वर्षों जी। अभी तक वो कुछ हल उनका निकल नहीं पा रहा। काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ कामयाबी नहीं। जी जी जी, हम बताएंगे सबसे पहले कि आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है और जो गुरु की स्थिति है वो अस्त है, यानी कि जो गुरु आपके विराजमान है वो जेमिनी में है, और साथ ही साथ जो आपकी राहु की स्थिति है वो भी आपकी नीच की आपकी जन्म कुंडली में है, और गुरु और केतु की महादशा चल रही है, जिस कारण आपके जीवन में आए दिन आपको नहीं मालूम चलता है, अचानक से आपको मुश्किलें आती रहती हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप हर गुरुवार को और हर शनिवार को केले का दान विशेष रूप से मंदिर में करें, और साथ ही साथ ओम गु गुराय नमः का मंत्र जाप करें। एक पुखराज धारण भी कर सकते हैं आप, ये विशेष रूप से आपके लिए शुभदायक रह सकता है। परंतु जो आपका शुभ समय निकलता है वो 2015 मार्च के बाद से शुभ है। जी, और लुधियाना से हरदीप हैं। स्वागत है हरदीप जी आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डेट नहीं हैगी जी, जन्म डेट नहीं हैगी जी, नाम ही है जी। अपना सवाल पूछें, आपको प्रश्न कुंडली के आधार पर दिया जाएगा सवाल का जवाब। कारोबार बढ़ जाए, गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी लेनी चाहते हैं, गाड़ी बन जाए, कुछ ऐसा बता दो। वाहन सुख चाहिए ने, वाहन सुख की बात करते हैं जी। बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो आपका सवाल है हम उसका जवाब आपकी प्रश्न कुंडली के आधार पर देंगे। आपने वाहन सुख की बात पूछी है, तो वाहन सुख का जो हम देखते हैं तो वो आपका चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव मंगल का भाव बनता है। इस समय जो कुंडली बन रही है वो सिंह लगन की जन्म कुंडली बन रही है, और साथ ही जो मंगल की स्थिति है वो वक्री होकर द्वितीय स्थान में है, जिस कारण आपका जो सवाल है, आपने पूछा कि वाहन सुख आपको चाहिए, बड़ी गाड़ी आपको चाहिए, उसमें अभी आपको विलंब है। जो शुभ समय आपका निकलता है वो 2016 दिसंबर के बाद से शुभ है जी। और इनका एक और भी सवाल था सीमा जी, इनका सवाल था कि कारोबार में इनको लगातार घाटा हो रहा है, कारोबार बंद होने की स्थिति पर है, उसके लिए भी कुछ उपाय बताएं। जी, जैसे कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो कारोबार में आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है, लेकिन उसका जो समय शुरू होता है वो 8 नवंबर 2014 के बाद से शुरू होता है। आप उपाय के तौर पर क्या करते हैं, आप एक ओपल रत्न धारण कीजिए, और साथ ही साथ मंगलवार को अगर आप गुड़ का दान किसी भी धर्म स्थान में करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। सीमा जी आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपको बताते हैं कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, आपको शुभ और अशुभ फल भी देता है। बताएंगे खास जानकारी कल दोपहर। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।